तकलीफ नहीं हुई अभी, दोपहर तक तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं है? हाँ, अभी काफी कम है, बोलिए आप, सुबह से दोपहर तक तो नहीं थी। चलिए, आप अभी 2-3 दिन 4 दिन लगातार ये करा दीजिए। अच्छा। उसके बाद जब भी आपको लगे कि समस्या बढ़ने वाली है, उससे हाँ। पहले ये उपाय करा दीजिएगा। अर्टिकेरिया एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, और ठीक दूसरी है। चीज, अभी नवंबर और दिसंबर में हाँ जी। आपका विरेचन का समय है। तो आप क्या करिए, नित्यम टैबलेट्स आती हैं डाबर कंपनी की। नित्यम। नित्यम, वो एक गोली ले लीजिए, उसके 4 हिस्से कर लीजिए। ठीक है। और दिन भर में एक एक हिस्सा खाना खाने के 1 घंटे बाद खिलाना है, तो दिन में 4 बार खिलाना है। ठीक। ठीक है। और 2-3 दिन लगातार खिलाना, फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ देना। फिर 2-3 दिन खिलाना, 2-3 दिन के लिए छोड़ छोड़ देना। उसको भूख खुल के लगने लगेगी, पेट के कीड़े निकल जाएंगे। तो खाना, रोटी सब्जी सादा खाना अच्छे से देना। और फ्रूट्स देना, खीरा मत देना। अच्छा, खीरा नहीं। प्याज, टमाटर, जो लिक्विड वाली चीजें हैं वो नहीं देनी। ठीक है। तो जनवरी फरवरी तक आते आते उनकी ये समस्या साल भर के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये बार बार जो खाने की जरूरत पड़ेगी, अर्टिकेरिया का इलाज करने की जरूरत पड़ेगी, ये खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। कानों में तेल डालना है 20-25 दिन में एक बार। कौन सा तेल सर? सरसों का, गुनगुना करके। सरसों। हाँ जी। जी आंचल जी बोलिए। अ, सर आपने अभी ये बताया था कि बृहस्पति की जब भी दृष्टि लगन पे पड़ती है तो मतलब ज्ञान होता है, लेकिन विद्या नहीं होती, विद्या कम होती है। जी। हाँ जी, तो सर अगर किसी की सिंह लगन है और उस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और साथ में मंगल की भी सप्तम भाव से दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति नवम भाव में और मंगल सप्तम भाव में। मैम, इनके पास धार्मिक एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अच्छा। और हाँ सर जी। मंगल जो है वो राहु के साथ है सप्तम भाव में, और केतु जो है वो लगन में है, ऐसे सिंह प्रिडिक्शन लगन में। ऐसे प्रिडिक्शन पूरी हो जाएगी। नॉर्मली हाँ जी। क्योंकि लग्न चेंज हो गया, हम वहाँ पे स्पेसिफिक बृहस्पति की ही बात कर रहे थे। तो लग्न, अच्छा अच्छा। कहाँ बैठा, बृहस्पति कहाँ बैठा, अच्छा एजुकेशन कैसी होगी, इसके ऊपर जाएगा। पर ऐसा व्यक्ति अगर जीवन अच्छा में जी। दुख पा रहा है जो सिंह लग्न का है, हाँ जी। उसको ज्ञान संबंधी बातें इकट्ठी करनी चाहिए। जितना ज्यादा वो नॉलेज लेगा, उतना लाइफ इजी अच्छा होती जाएगी। और वैसे भी इसको ज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहिए। लंबी यात्राओं से जुड़ा अच्छा। एजुकेशन लेना चाहिए, या अपने अच्छा पितरों के पितृ जो मतलब एंसेस्टर्स है, उनके कर्मों को करना चाहिए। अच्छा। अच्छा, सुखी हो तो जाता उनके लिए अच्छा होगा। है। जी। अच्छा। ठीक है। और वो वैसे भी इसी प्रकार की नॉलेज में ज्यादातर इंटरेस्टेड भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो इंटरेस्टेड भी हैं ऐसी नॉलेज में ना। जी जी जी। हाँ जी, स्पिरिचुअल नॉलेज में और मतलब ऐसी चीजों में ना। जी, ये लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करते। ये हाँ अपना जी हाँ जी। अपने खुद के एथिक्स बनाते हैं, लेकिन इनके एथिक्स जो होते हैं वो रियल एथिक्स होते हैं। मतलब हम अच्छा। इनको ये कह सकते हैं, ये एक अच्छे इंसान है। हाँ जी और ऐसे इंसानों पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है सर, वो है तो मतलब भरोसा करने लायक है। जी हाँ जी हाँ जी। सर। और नॉलेज भी है काफी। जी। सर हाँ जी। हम सर टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअल बॉर्निंग बच्चा पैदा होने का स्टार्टिंग हो समय वो टाइम लेना चाहिए सर। पूरा बच्चा बाहर का है बस इस टाइम लेना चाहिए सर। मैम, जिस समय देखिए, अब बिल्कुल एक्यूरेसी से तो टाइम लेना लगभग नामुमकिन होता है। और जैसा मैंने बताया, कुंडली कई प्रकार से बनती है। तो कुछ लोग तब की कुंडली बनाते हैं जब गर्भाधान होता है, और कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि जब बच्चा पहली सांस लेता है। तो नॉर्मली जो हम पराश्री में बात कर रहे हैं अब, वो हम जब बच्चा जन्म ले लेता है और पहली सांस लेता है तब से लेते हैं। पहले सर। जी आभा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने जैसे अभी राहु के संदर्भ में बताया ना कि जहाँ पे ये बैठा होता है उससे रिलेटेड अगर आप काम करें तो ये शांत होगा, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपको तंग करेगा। हाँ जी। तो सर अगर किसी कुंडली में थर्ड राशि है और 11वें भाव में बैठा है राहु, तो थर्ड राशि है और 11वें हाँ भाव जी। में बैठा है। हाँ जी। जी। अब राहु क्या कहेगा यहाँ पे, लाभ लो लाभ लो लाभ लो। और ऐसा व्यक्ति लाभ लेना नहीं चाहेगा। कभी लाभ बिल्कुल। लेगा, कभी नहीं लेगा। हाँ जी। ठीक है। तो उसको
परेशानियां जो होंगी लाइफ में वो ये होंगी कि मुझे ये चीजें नहीं मिल पाती, मुझे प्रॉफिट्स नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी बने। जब वो स्वार्थी सर होगा तभी लाभ ले पाएगा। सर ये मैं अपनी कुंडली के बारे में बता रही हूँ। आ, देखिए, तो तो आपने हाँ बात जी। पूछी, मैं आपको नहीं जानता, मैं कुंडली को जानता हूँ। कुंडली ये कह रही है कि 11वें भाव में अगर राहु बैठा है तो उस व्यक्ति को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए, तभी उसे मानसिक संतुष्टि मिलेगी। अगर वो स्वार्थी नहीं होगा तो ऐसी अवस्था में वो मतलब तनाव में रहेगा कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल पाती। ठीक है। ओके। अब हाँ, और दूसरा, आपको जो दुख मिल सकते हैं वो मित्रों की तरफ से मिल सकते हैं, तो अपने मित्र के मतलब मित्रों को बढ़ाइए, परंतु उन पे लिमिटेड विश्वास रखिए, पूरी तरह भरोसा मत करिए, तो उससे भी आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। जी जी सर, मैं तो मित्र बहुत कम बनाती हूँ। बढ़ाइए बढ़ाइए मित्रों को, क्योंकि 11वां घर आपके मित्रों का भी है। सर मेरे को बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ लगता है कि हाँ मतलब मित्रता बढ़ानी चाहिए। देखिए, मित्रता किसी के भी साथ बढ़ा लीजिए, लेकिन आप, वैसे तो आप खुद भी बहुत समझदार हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको उनसे सिर्फ उतनी ही बात करनी है जितने के वो लायक है। मैनिपुलेट करना पड़ेगा मतलब। करना पड़ेगा। राहु आपसे मैनिपुलेशन मांग रहा है आय के भाव में। जब तक आप आय में मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे, राहु आपको परेशान करता रहेगा। राहु हमारा जिस घर में बैठता है उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देता है, और वही घर हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये सभी के लिए सामान्य नियम। अच्छा। अगर किसी का राहु लग्न में बैठ गया तो वो अपने आप को लेके परेशान रहता है। सर जैसे लगन में चौथी राशि में 10वें भाव में बैठा है, तो राहु क्या अपने अपने आप को लेकर परेशान रहेगा वो व्यक्ति? राहु लग्न में चौथे भाव में 10वीं राशि को मैं समझा नहीं। नहीं सर, चौथे भाव में सर, हाँ जी। सॉरी सर सॉरी 10वें लगन में सर 10वें घर में बैठा है चौथी राशि में। लग्न में 10वें घर में कैसे बैठ सकता है मैम? आई लग्न में मीन सर, सॉरी लगन नहीं सर, जो आपका 10वां घर है ना सर, उसमें चौथी राशि में बैठा है। चौथी चंद्रमा की राशि में राहु बैठा हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये राहु ये बता रहा है कि कर्म करने हैं, चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे जी। कर्म करने हैं जिसे मन कहता हो, और ऐसा व्यक्ति अपने मन के कर्म कर ही नहीं पाएगा, ये हमेशा दूसरे के द्वारा गाइडेड होगा। और सर अगर बुध भी बैठ गया साथ में तो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बुध तो बुद्धि का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है, व्यक्ति कुछ सॉल्यूशंस निकालेगा लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है। ये हस्बैंड की कुंडली होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वो तो सही समझे हैं सर आप, हाँ। क्योंकि सर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो उनके लिए ये है कि अभी इंतजार करें, जब राहु की दशा या चंद्रमा की दशा लगे जी। उस दौरान वो कुछ निर्णय लें तो कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे, उससे पहले कोई निर्णय ना ले। ओके, क्योंकि सर कई बार तो वो जॉब क्विट करने की भी सोचते हैं कि मतलब मैं अपने मन की नहीं कर पा रहा हूँ। ना 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 ना, अभी नहीं। हर चीज का एक समय होता है, समय से पहले करेंगे तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब कुंडली क्या करती है, कुंडली आपको ना उकसा देती है कुछ काम करने के लिए, फिर वो एक टाइम जी। पीरियड तक आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर देती है। उसके बाद फिर जैसे कहते हैं कि भाई मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगलिंग के बाद कुछ रास्ते खुलते हैं, तो फिर एकदम आदमी ग्रो कर जाता है। या कई बार ऐसा समय भी होता है कि आदमी, जैसे अभी लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, हाँ और जी। बहुत सारे जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए। जी। तो ये राहु दशा का ही काम होता है। जी। यहाँ पे अगर क्विट करने की सोच रहे हो तो पहले आप किसी से पूछ लीजिएगा ज्योतिषी से। अदरवाइज चंद्रमा जो है बहुत परेशान करेगा, क्योंकि चंद्रमा खुद बैठा हुआ है वहाँ। सर वैसे तो सर कई बार राहु वालों के लिए ये कहा जाता है कि ये अचानक अगर नौकरी छोड़ेंगे और पहले दूसरी का अरेंजमेंट नहीं करेंगे ना, तो फिर हाँ जी। मुश्किल तो हो दिक्कतें आ जाएगी और हाँ जी। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी आ जाएगा। बिल्कुल। दिक्कत मतलब कि हाँ जी। अगर कहीं पे टॉलरेट ऐसे भी करना नौकरी ना, पड़ रहा है ना, तो उनको एडजस्ट कर लें अभी, जब तक दूसरी नहीं ढूंढें। जी। मतलब दूसरी पक्की हो जाए तब ही ये डिसीजन लिया जाए। हाँ जी। तो सर इसका क्या उपाय है, क्योंकि मानसिक रूप से कई बार ना मुझे भी लगता है कि वेरी अनस्टेबल फील करते हैं, दो ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड सर इन दिस प्रोफेशन, वेरी गुड सर, मतलब जितना होता है ना टॉप की क्रीम सर, ही कम्स इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सर आई डोंट नो कि वही है कि आप बता रहे हो ना कि मन की चीजें नहीं कर पाते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं देखिए, एक हाँ जी। दो
2-3 काम हैं जो आप उनसे करवा सकते हैं, उससे उनको मन की शांति मिलेगी। नंबर 1, सुबह जी जब सर। सो के जागते हैं तो हाँ जमीन जी पर पैर रखने से पहले किसी भी जो गायत्री मंत्र का जाप कर लें। सर, वो डेली ना सुबह उठ के प्राणायाम और ये सब तो करते हैं सर। सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले जी सर। प्राणायाम आप जमीन पर पैर रख के फ्रेश होके उसके बाद करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है सर। जमीन पर पैर रखने से पहले 108 बार गायत्री का जाप कर लें, उसके बाद वो जमीन पर उतरे, या गणेश जी मंत्रों का जाप कर लें। ठीक है। जी सर। दूसरी काम, यदि संभव हो तो डेली, अदरवाइज सोमवार को जी शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाएं। जी सर। और तीसरा, चौथे घर कौन सा ग्रह बैठे हैं वो बताइए। सर, इनकी कुंडली में चौथे में केतु है सर। मदर के साथ रिलेशन कैसे थे? सर, अभी मैं ऑनेस्टली तो क्या बढ़िया है सर, ठीक है, बट अगर मुझे जहां तक मैंने फील है सर, वो जो एक मॉरल सपोर्ट होता है या जो एक लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, इमोशनल सपोर्ट है सर, दैट इज नॉट देयर। मदर अभी हैं? हाँ जी। तो मदर की पुरानी बिछिया ले लीजिए, बिछिया जी। हाँ, चांदी की, और उसका जी एक गोल छल्ला बना के अपने गले में डाल लें, या उनका आशीर्वाद नित्य प्रति ले, उनकी फोटो के आगे हाथ जोड़े, अच्छा। उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, तो इससे भी चंद्रमा शांत हो जा रहा है। ओके सर। सर, अभी उनको मोती तो पहनाया है सर, सबसे छोटी वाली उंगली में। अच्छा, इससे भी फायदा मिलेगा। जी, जी। चलिए ठीक है अम्मा जी। ओके जी सर, मालती, थैंक यू सर। सर, हम लोगों को तो फायदा हुआ है, मैंने कल आपको बताया जी। था। बेटी के बारे में सर थोड़ा मुझे बात करनी थी आपसे। मैम, फायदा क्या हुआ, ने क्या बताया था, थोड़ा एक बार बता दीजिए, मैं भूल जाता हूँ। वो बेटे के गले का अच्छा, वो तो तेल लगा आवाज, दिया। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, और समोसे खाने का बताया तो वो तो खुश हो गया, ये बहुत अच्छा उपाय बताया। तो आपका रेमेडी भी इतना अच्छा आपने बताया है कि वो कहने लगा मैं बराबर करूंगा उसको। हाँ जी, फायदा मिलेगी जी। हाँ सर, और मेरा सर एक और बात है कि मेरे पैरों की जो उंगलियां हैं 3, उसमें कभी कभी मुझे जलन होती है, कभी ऐसे दर्द लगता है, कभी सुन्न लगती हैं। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, तो उससे अपना मेंटेन करती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा लगता है, तो इस ये क्या कारण है और क्या करूँ इसके लिए? देखिए, इसमें 3-4 कारण बनते हैं। एक, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अच्छा। एक शुगर का होना। हाँ सर, वो तो नहीं है, टेस्ट कराया था। अच्छा, और थायराइड? सब सही है सर, नहीं आया, डेफिशिएंसी तो नहीं आई ना, कुछ अच्छा, एबनॉर्मल नहीं आया। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कमर पे किसी से तेल मालिश कराइए ऊपर की ओर। अच्छा, ठीक है, 2-3 दिन में एक बार। ऊपर की ओर? हाँ जी, हिप जॉइंट से ऊपर कंधे की ओर कराना है। अच्छा। कमर के जो हमारा बैकबोन होता है उसके बिल्कुल साइड्स में। अच्छा। हाँ। दूसरा, आपने मरकट आसन करना है, कमर के आसन करने हैं जो बैक बेंडिंग के आसन होते हैं। अच्छा, जैसे? आपका कंधरा आसन हो गया। ये सर कैसे करते हैं? ये पीछे आप बैंड होने वाला? हाँ जी, आप इसमें नेट पे डाल लीजिएगा कमर के हाँ। आसन, तो उसमें आ जाएंगे सारे। उसमें अच्छा। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग दोनों आएंगे। आपको ज्यादा बैक बेंडिंग करने हैं और उनके असर को या उनके दर्द को कम करने के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। ठीक है, आपने अपनी क्षमताओं से करना है, क्षमताओं से बाहर मत निकलिएगा। और अच्छा। समय जो है, अगर पहला आसन आप 5 सेकंड कर रहे हैं तो दूसरा 7 करिए, तीसरा 9 करिए, यानी 2-2 अच्छा। सेकंड 3-3 सेकंड बढ़ाने की कोशिश करिए। और जितना आप बढ़ा लेंगे आराम से, उतने को आपने स्थिर रखना है, वापस पीछे नहीं लेके जाना। अच्छा, ठीक और है। ये लेफ्ट थाई में ऊपर भी दर्द होता है जॉइंट पे? कहाँ पे? लेफ्ट थाई के, और ये इसके पेल्विक जॉइंट जो है। जी जी जी, आपको कमर में इशू है, उसीलिए अच्छा। मैंने कमर की आपको मसाज बताई है। अच्छा।
ठीक है। इसके अलावा गर्म पानी की सिकाई करिए पैरों पर, और रात को तेल मालिश करके फिर सोइए पैरों की उंगलियों पे। और उंगलियों को इस तरीके से पकड़ के ना, पैरों की उंगलियों को हाँ 25-30 बार ऐसे क्लॉकवाइज, 25-30 बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा इसको जब भी आपको समय आए, समय मिले, हाँ जब भी याद आए, इनको कर लीजिए। हाँ ये नसों की कमजोरी है, हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे नसों में खून का दौरा बढ़ेगा, आपको आराम मिलेगा। अच्छा गर्म पानी की सिकाई और उंगलियों की एक्सरसाइज। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ठीक और है इसमें सर। आपको आराम मिलने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। ये हाथों हाथ आराम नहीं मिलेगा। अच्छा अब सर ठीक है करेंगे, कल। हाँ हाँ, 4-5 सर। दिन में आपको आराम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हाँ और पूरा आराम आपको 2-3 महीने बाद मिलेगा। ठीक है सर। और ये बेटी के बारे में भी सर मुझे थोड़ा पूछना था। उसका सर थोड़ा स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है उसको। पहले क्या हुआ कि जब उसका मतलब 20-21 की थी तो तब थोड़ा सन एलर्जी हो जाती थी उसको आंखों के आसपास। तो अच्छा, हाँ तो स्किन स्पेशलिस्ट से वो ट्यूब वगैरह वो प्रेस्क्राइब कर देते थे तो उससे ठीक हो जाती थी। अभी क्या हुआ है कि उसको ये स्किन इन्फेक्शन मतलब प्राइवेट पार्ट्स के आसपास काफी हो गया 2-3 साल से। और इचिंग बहुत होती है और ट्यूब वगैरह लगाती है तो इचिंग कंट्रोल हो जाती है मगर वो अ, ठीक नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो मुझे गड़बड़ लग रही है वो ये है, वो सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठती होंगी। हाँ बिल्कुल। यही समस्या है और कोई नहीं है। आप उनको बोलिए सुबह 7 बजे जगिए, और हाँ उसके बाद पेट साफ करने की, यूरिन बढ़ाने की थोड़ा सा रेमेडी दे दीजिए 20-25 दिन, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सर क्या रेमेडी रहेगी? रेमेडी ये रहेगी, पेट साफ करने के लिए आप नित्यम टैबलेट ले लीजिए। कौन सी? नित्यम, नित्यम डाबर कंपनी की बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले। सर क्या स्पेलिंग है इसका? NIT। NIT। अच्छा नित्यम। जी जी हाँ जी, समझ गए। डाबर कंपनी की आती है। ये आधी गोली हाँ सुबह और आधी गोली शाम को 1 गिलास गुनगुने पानी से देनी है। ठीक है गुनगुने पानी के साथ। जी। और जंटो कंपनी की आती है सर, कैस्टर, हाँ जी, जंटो कंपनी की आती है सर, जंटो की नित्यम। अच्छा झंडू की आती है, ले लीजिए। जी ठीक है, जी हाँ जी, सर। वही वही दे। और कैस्टर ऑयल जो है वो रात को सोते समय ब्लैडर रीजन पे लगा के सोना है। ठीक है सर। और ये तब तक करना है जब तक लगभग 2-2.5 किलो वजन ना कम हो जाए। वजन तो सर उसने अभी कम कर लिया है वैसे। दोबारा मोटी बढ़ेगा, नहीं है ज्यादा। दोबारा बढ़ेगा। हमारी हाँ बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, हाँ कुछ दिनों में वो अपने आप बढ़ जाते हैं। तो 2-2.5 किलो हाँ, तक वजन कम हो जाए तो घबराइएगा मत कि क्या हो गया। वो ये दोनों चीजें मिलके वजन भी कम करेंगी, और अच्छा इंडिकेशन भी यही है कि अंदर से क्लेंजिंग हो गई है। जब तक अंदर अच्छा से क्लेंजिंग नहीं होती तब तक वो क्रीम्स का सहारा लेती रहे। अच्छा। ठीक है। और ये देखिए हाथ दिख रहा है, हाँ इन 2 फिंगर्स के नीचे यहाँ पर काले रंग का डॉट लगाना है अच्छा रात को सोते समय। ठीक है सर। ठीक है। और आपको यहाँ पे पीछे की ओर है, यहाँ पे इस जगह पर रेड कलर का डॉट लगाना है बड़ा, बीच की और ये तीसरी उंगली के बीच में। इसकी और ये इस जगह आपका बीच का है, हाँ बेटी का इस जगह इन 2 फिंगर्स का है। अच्छा वो रेड लगाना है पीछे वाला। आपने रेड लगाना है, बेटी को ब्लैक लगाना है, तो ये दर्दों को कवर करता है। और बेटी अच्छा के ये हमारे लिए बताया आपने? रेड कलर आपके लिए है, अच्छा बेटी के लिए ब्लैक कलर है फ्रंट में। अच्छा सर ये डेली करना है? हाँ ये डेली कर लीजिए। वाटर कलर ला के रख लीजिए, रात को सोते समय लगा के सो गए, सुबह धो दिया। सर ये स्केच यूज कर सकते हैं? स्केच पेन कलर्ड वाटर वाले कलर जो बेस्ट है। कर सकते हैं? हाँ वाटर कलर बेस्ट है, वाटर कलर यूज कीजिए। स्केच कलर क्या है, 2-4 घंटे में अपना रंग बदल लेता है, अच्छा अच्छा तो ठीक है। वाटर कलर का इस्तेमाल करें। अच्छा अ, तो सर ये तो इसका फिर आपको बताएंगे कैसे? अभी क्लास खत्म हो रहा है क्या? नहीं मैम, अभी तो आपकी ये 9 दिन की क्लास थी, आज तो 6ठा दिन है, और इसमें रिजल्ट आने में भी समय लगेगा। ये हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आएंगे, इसमें कम से कम 5 अच्छा दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा। तो उस वहां पे इन्फेक्शन जहाँ है वहां कुछ नहीं लगाना है?
मैम देखिए ये क्या है, बॉडी में हीट एक्सेस हो गई है। अच्छा। हीट एक्सेस होने का कारण है उसकी मतलब अनियमित जीवन शैली, हम्म। उसकी वजह से सारी परेशानियां हो रही हैं। तो जब वो अपनी जीवन शैली को नियमित करेंगी तो धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ स्टाइल ही थोड़ी अलग ही रहती है, तो उस हिसाब से अपना चलता है आप सब। एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से देखूं तो सूर्य वीक हो गया है, अच्छा। तो पिता का आशीर्वाद लें। सूर्य को सुबह जल्दी उठ के जल चढ़ाएं, बाद में भले ही सो जाए, बस अच्छा, सूर्य के समय में जगना जरूरी है। तो ये उपाय मैं करेंगे तो कर इससे सकती हूँ, उसके लिए मैं कर सकती हूँ क्या? मेरा मानना यह है कि अगर भूख आपको लगती है, खाना आप खा रहे हैं, हाँ, उनकी क्योंकि समस्या सर क्या है? वो थोड़ा मुश्किल रहेगा उसका, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ तो। यहाँ पे फिर आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं और दूसरा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, तो ठीक हो जाएगा ना ये हाँ ये कैसे? ठीक हो जाएगा। अगर वो थोड़ा जल्दी उठ जाए तो रिजल्ट थोड़े जल्दी मिल जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे। अगर वो थोड़ा सा समय मतलब अच्छा। उठने का टाइम नहीं बनाती तो समस्याएं कम हो जाएंगी, पूरी तरीके से खत्म नहीं। फिर जब भी वो अच्छा। दोबारा टॉक्सिसिटी वाला खाना लेंगी या ऐसा खाना जो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बीमारी फिर आएगी। हाँ। तो क्लेंजिंग चलती हाँ। रहेगी, बीमारी दबती रहेगी, इकट्ठे होंगे, बीमारी सामने आ जाएगी। हाँ, वैसे सर कभी कोई स्किन प्रॉब्लम्स हुई नहीं, बहुत क्लियर स्किन है उसकी भी, और हम जैसे हमारे जैसे फैमिली में मतलब। उम्र बढ़ती जाती है, समस्याएं आती जाती है। हाँ पहले चलो। हमारी जो गलतियां थी वो 35 साल तक माफ होती थी, अब वो समय घटकर 25 साल हो गया है। लेडीज को पहले अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो 60 साल की उम्र तक चलते थे, अब जो है 50 हुए, और अब जी। इस समय 35 साल की एज चल रही है। हम्म। 40 में 35 में मेनोपॉज हो जा रहे हैं। ओहो। तो ये सारी समस्याएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। हाँ, अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी, ये जो बच्चे हो रहे हैं आजकल, इनके हाँ जी। कानों वानों में तेल तो हम लोग डालते नहीं है, क्योंकि अब चलन खत्म हो गया तेल डालने का, तो क्या करना चाहिए? बच्चों में एनर्जी भी नहीं है कि उस तेल को झेल पाए। अच्छा। इसका रीजन ये है, जब बच्चा पेट में होता है तो माँ ड्राई खाना खाती है, बच्चे के अंदर वायु हाँ। तत्व इकट्ठा हो जाता है। आपको याद होगा जब आपके टाइम पे बच्चे होते थे तो 18-18 20-20 घंटे सोते थे बच्चे, 24 घंटे 22 घंटे सोते हाँ। थे। ठीक है, हाँ। और जब बच्चा छोटा होता था तो उसके सिर में जुएं भी पड़ते थे, फोड़े फुंसियां भी निकलते थे। आजकल हाँ। बच्चे ही नहीं होती। बिल्कुल। बच्चा की डेट में जो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ बच्चा है वो भी लगभग 16 घंटे सोता है, 16 से ज्यादा नहीं सोता वो। हाँ। उसके अंदर वायु का तत्व बचपन से ही बड़ा हुआ है, अग्रेसिवनेस बचपन से ही आ जाएगी। हम्म। ऐसे बच्चे को खूब सारी तेल मालिश करनी चाहिए। हम्म। माँ को अगर उसका लीवर स्ट्रॉन्ग है तो तेल पिलाना चाहिए ताकि बच्चे में भी तेल जाए तो बच्चा सोए। जितना ज्यादा बच्चा सोएगा बच्चा उतना हेल्दी होगा। बच्चा कम सोएगा कम हेल्दी होगा, ज्यादा सोएगा अच्छा हेल्दी होगा। हाँ सर, बच्चों। सर ये आपने कहा कि फोड़े फुंसियां और जुएं ठीक है ये सर, इससे क्या रीजन है? थैंक यू। तुरंत ही ऐसा होता है जहाँ कीड़े पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे एक अच्छा खाने लायक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, गुड इवनिंग जी सर, मतलब अगर जुएं पड़ी तो अच्छी बात है सर? आती जी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी सर जुएं पड़ी तो अच्छी बात है सर? ठीक, इसका मतलब यह है कि बॉडी में प्रॉपर पोषक तत्व हैं, इसीलिए सिर में जुएं पड़ती हैं या शरीर के अंदर फोड़े फुंसियां निकलती हैं। हम एक तरफ उनको टॉक्सिसिटी मानते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये जो चीजें आती हैं ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी, यानी बच्चा सब कुछ खा सकता है, कंकड़ पत्थर सब हजम है उसको। तो सर आज की डेट में अगर नहीं निकलते हैं तो फिर उनका डाइजेशन अच्छा नहीं तो होता? नहीं, उनको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है और ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो बेसिकली डॉक्टर कहते हैं कि ये दिक्कत है। अब मुझे ध्यान नहीं, 2-3 दिन पहले कोई लेडी जुड़ी थी जिनके 5 साल का बच्चा था और उसको खांसी थी 2 साल से। डॉक्टरों की दवाई भी करा ली पर खांसी बंद नहीं हो रही थी और नेबुलाइजर और पफ भी चल रहा था। तो उनको मैंने बोला भाई आप शहद चटा दो, तो अगली क्लास में ही अगले दिन उन्होंने बताया कि बच्चों को काफी फर्क है, 50-70% फर्क आ गया है। तो ये सारी चीजें उसी को इंडिकेट कर रही हैं कि बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं जिनका प्रॉपर कोई इलाज नहीं।
तो आने आजकल वाले सर फिर फोड़े फुंसियां क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि पोषक हेल्दी तत्व नहीं है उनके शरीर में। पोषक तत्व नहीं है तो कीड़ा नहीं पड़ता, कीड़ा नहीं पड़ता तो बीमारियां नहीं लगती। ये बीमारियां नहीं लगती क्योंकि ये कफ की बीमारियां थी, आराम से रिकवर हो जाती थी। तो बच्चे प्रॉपरली स्वस्थ नहीं होते, हड्डियां कमजोर होती है। ऑटिज्म आप देखिए, ऑटिज्म की बीमारी लगभग लगभग बढ़ती जा रही है अभी। आज से 4-5 साल पहले कुछ भी नहीं थी, आजकल 100 में से लगभग आप ये मान के चलिए 8 से 10 बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है। आने वाले एनर्जी समय में लेवल ज्यादा है ना सर, एनर्जी इन लोगों के पास ज्यादा है ना, ज्यादा हाई एनर्जी है, तो ये लोग फिर पहले आने से ही वाले सर स्कूल में इनको फिर या तो फिजिकल एक्टिविटीज में डालना चाहिए हर एक बच्चे नॉर्मल को। बच्चों के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाते। ये बहुत शरारती उछल कूद करने वाले बच्चे होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते। खेलने से नहीं होंगे सर ये? खेलने से होंगे तो माता पिता ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छा बने, और ये बच्चे हाई एनर्जी के होते हैं, इनको स्पोर्ट्स में डाला नहीं जाता तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन डाल दिया जाए स्पोर्ट्स में तो एनर्जी वहाँ खर्च होने से ठीक हो जाएंगे ना, बैलेंस हो जाएंगे। हाँ कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। वो किसी एक सब्जेक्ट में आगे हो सकते हैं पर पढ़ाई में मोस्टली पीछे मिलेंगे। तो हमारे बहुत सारी ये भी हैं कि भैया इतना सारा आज बच्चा पढ़ता नहीं है तो कैसे आगे लाइफ में एडजस्ट करेगा, क्या करेगा। हम इन चीजों में ज्यादा परेशान है, तो उसके चलते ऑटिज्म के बच्चों की लाइफ अधिकतर परेशानी वाली बना देते हैं, और उसके जिम्मेवार माँ बाप खुद हैं, सर दोनों इनकी तरीके से। एनर्जी पढ़ाई में लगाने लायक नहीं है, मतलब कि इनकी एनर्जी पढ़ाई में नहीं फिजिकल लगती, वाली, नहीं फिजिकल लगती। वाली है। मंगल वाली एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, मंगल शांत नहीं बैठ सकता। उछल कूद, मंगल को अगर आप उछल कूद करवाओगे तो वो सीखता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि डांस आपने उसे वगैरह शांत में कर आ दिया जाए। तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सर तो आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह भी नहीं है इनके लिए सुटेबल ना? पूनम जी, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए तसल्ली चाहिए। तो इन डांस बच्चों के वगैरह पास है, तसल्ली बेटर है। नहीं होती, डांस ठीक है। लेकिन इनके ब्रेन का एक खास हिस्सा जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है। अगर वो उस हिस्से से संबंधित काम करे तो लाइफ में सक्सेस 100% निश्चित होती है। अब आप ये देखिए, जो हमारे में सिंगर थी लता मंगेशकर जी, वो ऑटिज्म की शिकार थी। सचिन तेंदुलकर ऑटिज्म के शिकार थे। आप इनकी हिस्ट्री में जाइए, आप देखेंगे कि ये दोनों ही ऑटिज्म के शिकार थे। पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको क्वालिटी कितनी अच्छी दी है भगवान। ऐसे ही अगर ऑटिज्म के बच्चों को सही दिशा दे दी जाए तो उनका लाइफ जो है वो सेट हो जाती है, और वो बहुत कॉमन इंसान से बहुत अलग होते हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सर अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखा जाए तो इसमें चंद्रमा इम्बैलेंस रहेगा इनका क्या? चंद्रमा इम्बैलेंस होगा, वायु दो तत्व बढ़ा से हुआ मिलेगा, चंद्रमा और शनि। 20 से बाद के बच्चे होंगे सर, ये 20 से? नहीं, अब लता मंगेशकर जी हैं या ये हैं अपने सचिन तेंदुलकर जी हैं, ये 20 के बाद के थोड़ी ना है, पहले के हैं। 20 वालों में ये समस्याएं ज्यादा बड़ी हुई मिलेंगी अगर 9 अंक वहां पे इंक्लूड नहीं होता तो। चलिए आरती जी पूछिए, आप क्या कह रहे थे? मनीष पूछना था। बीच में एक सवाल पूछ, हाँ जी आरती जी बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी, पूछ पाऊंगी? अब मैं रुक जाइए, मैं अभी लाइन से चल रहा हूँ, मैं सबके जवाब दे दूंगा। जी आरती जी बोलिए। ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम है सर हमें। ट्यूबरक्लोसिस है, ओके। यस सर। राइट लंग्स में पानी बताए हैं सर, दर्द होता है सर, कुछ भी थोड़ा सा राइट। मैम हल्का ट्यूबरक्लोसिस के वजन लिए उठा ये लेते है हैं कि सर। आप अभी मेडिसिन ले रहे होंगे या बंद हो गई है? यस सर। नहीं सर, ले रहे हैं सर, अभी 2 मंथ पहले से है प्रॉब्लम। ओके, आप 2 मंथ से मेडिसिन दवा लेते चल रहिए रहा है। जी। और आप एक काम और करिए, कहीं से शुद्ध शहद का अरेंजमेंट कर लीजिए। क्या सर? शहद, शहद, अच्छा हाँ सर है। शुद्ध शहद का अरेंजमेंट कर लीजिए। जैसे पेड़ पे लगाए तो अच्छा। तोड़वा के ले लीजिए, यस सर, यस सर। ठीक है। और अपनी उंगली के 2 पोर यहाँ तक शहद में उंगली ऐसे करके डुबोइए और निकाल के पूरी मुंह में चाट लीजिए। हम्म। इसको आपने दिन में 4 बार करना है, और मुझे 10 दिन बाद अच्छा इसका रिस्पांस बता दीजिएगा। ठीक है। आप पर्सनली अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा और रिस्पांस बता दीजिएगा। इसमें आप ये मान के चलिए आपको लगभग 2 से 5% लाभ मिलेगा। तब मैं उसके बाद बता दूंगा आपको कंटिन्यू करना है या कितने दिन कंटिन्यू करने से आपको लाभ मिल जाएगा। तो दर्द जो होते रहता है राइट साइड में। मैम देखिए, अभी सूजन नहीं गई है, लंग्स के अंदर अभी इन्फेक्शन बाकी है, तो जब तक इन्फेक्शन है तब तक कुछ नहीं हो सकता। दर्द होता ही रहेगा।
जब तक दवाई ले रहे हैं, दवाई उसी लिए तो ले रहे हैं ना कि आप इन्फेक्शन खत्म हो। जब तक इन्फेक्शन है तो दर्द होगा। आप शहद लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, दवाइयां तेजी से काम करेंगी। ठीक है। और सर मतलब खाने पीने में ड्राई फ्रूट, ग्रीन फ्रूट, ये सब में क्या खा सकते क्या नहीं? कफ बनाने वाली चीजें जैसे केला, आम, इन चीजों से परहेज करनी होगी। कफ बनाने वाली चीजें मत लीजिए, ठंडी चीजें मत लीजिए। सर्दियों में थोड़ा अपना ध्यान रखिए और पैरों की गर्म सिकाई करिए। अच्छा बस सर। फिलहाल आपके लिए इतना ही बताना जूस चाहूंगा। जूस सब पी सकते हैं? जूसेस की बजाय फ्रूट्स को प्रेफर कीजिए। अनार का जूस? अनार का जूस आप ले सकते हैं, अनार के जूस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप पीने की बजाय खाने की कोशिश कीजिए। अच्छा। चलिए, फागुनी जी। थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा एक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, कर सकती हूँ मैं? मैम थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी आपको लेता हूँ लाइन पे। ओके, और एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर मुझे जानना था कि आप मुझे भी आपने बताया था कि मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं और बहुत सारे को आप बताते हो, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है सर? जी मैम, जो दूध मैं होता है, जानना चाहूंगी अपने नॉलेज के लिए। जो दूध होता है जब वो हमारी आंतों में जाता है तो उसका जो डाइजेशन होता है वो कैसीन के रूप में होता है। कैसीन हमारी आंतों में जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता और वो लेयर बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो विटामिन डी का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है और वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके ओके सर, तो मतलब उसको हाँ, आप जो पानी पीते हैं या लिक्विड वाली चीजें लेते हैं, अधिक लिक्विड वाली, वो पहले कैसीन की लेयर छोड़ेंगी, बाद में आपकी बॉडी को पानी मिलेगा। तो इसलिए अगर हम दूध या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी पानी की मात्रा जो है वो लगभग 4 गुनी की मात्रा में हमारे शरीर में पानी जाना चाहिए। जब वो नहीं जाता तो वहां पे हमें दूध नुकसान करता है। ओके सर, तो सर मतलब हम मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम वाटर इनटेक ज्यादा कर हाँ, गुना। सकते हैं ना सर? ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध की प्रोडक्ट्स मैम लेने में? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन होता क्या है, आपके शरीर में ताकत नहीं है प्रोसेसिंग की, और आप फिर भी मिल्क के प्रोडक्ट ले रहे हैं और पानी आप कम कर रहे हैं, मतलब पानी आप ज्यादा ले रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी किडनीज पे पड़ेगा और थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा। तो वो नुकसान है। प्रोडक्ट कम ओके लिए ओके जाए, सर, गॉट इट उसकी सर। बनस्पत बाकी चीजें ले लीजिए। लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि दूध हम लेते हैं कैल्शियम के लिए, तो मैं आपको बता दूं, दूध में 0.3% कैल्शियम होता है, जो हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। दूध केवल हमारी जो विटामिन डी की प्रोसेसिंग होती है उसमें मदद करता है। तो उसके स्थान पर आप डेली रात को गर्म पानी में 2 बूंद तेल की ले लीजिए, वो दूध के जैसा रिजल्ट देगा आपको, बल्कि दूध से बेहतर रिजल्ट देगा। जो ऑयल है वो आपके लिवर के लिए हार्मफुल होगा, तो ऑयल अगर आप लेते हैं तो अच्छे से सीट्रस फ्रूट खाइए, खट्टे फल खाइए, उसके बाद ऑयल भी प्रोसेस हो जाएगा, आपके शरीर में मोटापा आएगा, शरीर को चिकनाहट मिलेगी, हड्डियां मजबूत हो। ओके सर, और सर ऑयल कौन सा यूज कर सकते हैं? ऑयल बादाम रोगन, खाने में आप बादाम रोगन को ही प्रेफर कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। संजय जी। हाँ जी सर। संजय रुहेल जी। ओके, संदीप जी आप बोलिए। हाँ जी सर, मेरे को सर ये मायोस्थेनिया ग्रेविस की है तकलीफ। सर मैं कौन सी बीमारी है? मायोस्थेनिया ग्रेविस सर। मैं जानता ये नहीं। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है सर, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज है। जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं उज्जैन में हूँ सर। उज्जैन में है। अवंतिका। सर इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप अभी मेडिसिन में ही काम करें, और जी ऑटो इम्यून में एक बार दोबारा बीमारी का नाम बोलिए। मायोस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है सर, थोड़ा सा आइडिया देंगे मुझे? इसमें सर ये मसल्स और अपना जो नर्व का जो कनेक्शन है, मतलब इसमें बीच में एंटीबायोटिक आ जाती है तो मसल्स वीक होती जाती है सर इसमें। अच्छा। जी जी।
और अपना जो ये अपनी थाइमस ग्लैंड है, यहाँ से कुछ कोलिन रिसेप्टर निकलता है, उसकी मात्रा बढ़ गई तो वो दिक्कत दे रही सर, ओके, देखिए थाइमस मैं इस ग्लैंड। बीमारी के बारे में नहीं जानता। जी जी बाकी जैसे हमारा जो शरीर बिहेव करता है, मैं जी उसको लेके थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दे सकता हूँ। जी सर। मसल्स का जो संबंध है जी वो हमारे बॉडी के, आप जैसा आपने बताया नर्वस सिस्टम के साथ है। हम इसे जी, ज्योतिष में देखते हैं तो मंगल जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। अच्छा तो जी एनर्जी के रूप में मंगल का उपाय हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चालू कीजिए, नंबर जी 1। सर। जी सर। नंबर 2, हथेली में यहाँ पे पानी रख लीजिए, जी सर। इस जगह पे जिसको हम जिस प्रकार आचमन करते हैं, पानी रख लीजिए और सिर पे इस जी जगह पर ठोकिए जी, लगभग 4-5 बार। अच्छा अच्छा। और आपने किसी भी कसैली चीज का सेवन नहीं करना, जैसे आंवला हो गया, शहद हो गया, गुड़ हो गया, इसका सेवन जी नहीं करना। जी, करेला भी नहीं खाना सर? करेला कड़वा होता है, करेला खा सकते हैं। अच्छा जी सर। ज्यादा मात्रा में नहीं खाना क्योंकि कड़वी चीजें खून सुखाती हैं, तो कसेला नहीं लेंगे, कड़वे में खून में दिक्कत आएगी उससे। जी सर। ठीक है। और मसल्स के लिए स्टिमुलेशन के लिए आपने पैरों की फिंगर्स को रोटेशन करवानी है जी ज्यादा से ज्यादा। जी सर। और इसके अलावा आप 1-1 किलो या आधा-आधा किलो के डंबल ले लीजिए, कम से कम वजन के लीजिए, और जी वो हल्की एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, इससे स्ट्रेंथ आती है। जी सर। ठीक है। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पे इस केस में अधिकतर जो भाई और मित्र होते हैं उनसे संबंध बहुत सीमित होते हैं। जी सर। क्या आपके साथ ऐसा कुछ है? हाँ जी सर है। तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, उसको खोलिए। जी और जैसे हम लोग विचार करते हैं तो उनको विचारों में माफ करिए। आप उनको लेके कुछ, जैसे कई बार होता है कि हम अपने विचारों को संघनित कर लेते हैं कि उसने जी मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो हाँ, उनको जो है दिल से माफ करना शुरू कीजिए, तो बीमारी जो है रिकवर हो सकती है। जी सर ओके। बाकी जो आपका एलोपैथिक चल रहा है उसको प्रेफर कीजिए, मैं इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता। जी जी सर। जी। जी ओके सर, थैंक यू सर। आभा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, मैं पूछना चाह रही थी बट वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था, तो फिर मैंने अपना रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया। अभी छोड़ दीजिए। जी सर। एसएस जी एसएस जी, मैं ये जानना चाहती थी, वो आपने अंडी का तेल मेरी माता जी के लिए कहा था जी लगाने के लिए, तो वो अभी कितने दिन तक लगाना है? अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं? 2 दिन हुए सर। 2 दिन में क्या रिजल्ट रहा है? यूरिन ज्यादा आया? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, सूजन ज्यादा तो नहीं, ठीक आया बस। सूजन में कुछ कमी आई? हाँ, थोड़ा सूजन तो कम हुआ है, अच्छा, हल्की सी लात में, मतलब जिसे चलने लायक जिसे कहते हैं, हल्की सी हुई है। मतलब आप अगर सूजन में कहेंगे 100 में से तो कितना % कमी आई है? सूजन में सर मैं 10% कहूंगी कि फर्क आया है। बट सर बात यह है कि जब वो सोती हैं तो बहुत आराम आ जाता है, जैसे ही वो खड़ी हो के काम करना शुरू करती हैं तो फिर वो दोबारा फूल जाता है। चलिए, आप इसको मैक्सिमम 40 डेज तक कंटिन्यूअस कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। सर और इनके पैर पैर ऊपर करके लेटने से भी फर्क नहीं आएगा? नीचे पिलो रख लें पैरों में? तो पूरा भी फर्क आएगा। नहीं, वो तो रात को रख के सोते हैं, बट सारा दिन तो सो नहीं सकते ना, लेटे नहीं रह सकते। तो जैसे ही उठते हैं या काम करने का होता है कि चलो अब क्या करें, तो जैसे खड़े होती हैं पाँव पे, तो फिर वो धीरे धीरे जितनी देर खड़ी रहती हैं उतनी देर में वो सुन्न होना फिर दोबारा शुरू हो जाता है। कोई नहीं, आप नहीं इसको तो 40 डेज तक करिए, फिर बात कीजिएगा। हाँ जी। तो सर ये गुब्बारे की तरह जैसे फूल रहा है, तो ये क्यों, मतलब क्या ब्लॉकेज है नस की? हाँ जी, इसी के लिए अरंडी का तेल लगवाया है। अरंडी का तेल ही इसको कम कर सकता है। पीने में भी दे सकते हैं, पर आपकी मदर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी जो मैंने देखी थी, इसलिए मैंने हाँ। सिर्फ लगाने के लिए बोल रखा है। अच्छा, तो 40 दिन तक मैं लगाती रहूं? लगा सकते हैं 40 दिन तक आप। और आप मेरे को ना हर 15 दिन में एक बार अवेयर कर दीजिएगा, ताकि ठीक है। जैसे आज आपने बताया 10% रिजल्ट है, मान हाँ। लीजिए 15 दिन में 100% रिजल्ट आता है तो तेल आपको बंद कर देना है लगाना। अच्छा, जैसे ही फर्क महसूस होता है। बट सर ये जो इनके पाँव के नीचे सुन्नस है,
और मतलब वो अभी पाँव महसूस ही नहीं होता कि पाँव है, पहले भी ऐसे ही हो रहा था, अब बढ़ गया। वो नहीं जाएगी अभी, और उसका भी कोई उपाय भी नहीं निकाल सकते हम लोग। अच्छा, ये सुन्नत बरकरार ही रहेगी इनकी। अच्छा। उनके शरीर में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब आप ये देखिए बिल्कुल शरीर की जो मसल्स हैं खत्म हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा वीक लग रही थी वो। तो ऐसे अवस्था में सुनपन का कोई इलाज नहीं होता। हाँ, बट जैसे आपने डायबिटीज का बताया उस हिसाब से तो फिर इनको डायबिटीज भी है, वो वाली जो मधुमेह की कंडीशन है, जी। क्योंकि आपने बताया था 40 से कम का है अंतर इनके बीच में, हाँ जी, हाँ जी। तो वही 40 के बीच में है, तो फिर अब मधुमेह भी है, तो फिर कैसे इलाज करें हम इनका, मतलब आपको रफेज वाली चीजें ज्यादा खाने को लिए देनी है, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाने को देनी है। प्रोटीन और रफेज ज्यादा देना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको इनकी एज का भी ध्यान रखना होगा। एज ज्यादा है तो जो प्रोटीन देंगे वो एक सीटी लगा के देंगे, और बहुत थोड़ी मात्रा में देंगे ताकि वो उसको पचा सके। मतलब दाल में जैसे रोज बनाए और थोड़ी मात्रा में एक टाइम दाल दे दें। जी, या फिर दाल को सूप के रूप में, बिल्कुल पतली दाल के रूप में आप इनको पीने के लिए दिन में एक बार जरूर दीजिए, दिन में। अच्छा। और उसमें भी नींबू डाल के दीजिए ताकि वो प्री डाइजेस्टिव हो जाए। कांच की शीशी में, कांच की कटोरी में, तब नींबू डाल के दीजिएगा। कांच की कटोरी में? अच्छा, स्टील की कटोरी में नींबू नहीं डालना। अच्छा, और रफेज में क्या दें हम इन्हें? रफेज में तो जैसे फल फ्रूट वगैरह होते हैं वो चीजें हो गई सारी। सेब दे दें? हो गया, छिलके उतार के देने हैं जो भी है, मतलब उसका सॉफ्ट पार्ट देना है। अच्छा, और ये मौसमी या ये अनार वगैरह नहीं देना ना? अगर आप प्रोटीन दे रहे हैं तो मौसमी दे सकते हैं, अनार को डिल्यूट करके दीजिए। पानी डाल के? हाँ या जी। कोई, या ऐसे मौसमी और अनार का मिक्स कर दे जूस? हाँ, मिक्स करके दे दीजिए, वो भी ठीक है। बस यही एक है, मतलब वहीं पे लगाएं जहां पर आपने बताया था, नीचे गॉल ब्लैडर के पास, वहीं पे लगाना नीचे, मतलब पाँव के तले में कोई मालिश वगैरह हम ना करें ना? सिर्फ पेड़ों को मल दिया और ढक के सुला दिया। ठीक है, ठीक है। ठीक, पेड़ों में लगा के फिर ढक के रख देना उस एरिया को। और हाँ जी। प्रीति जी बोलिए। सर एक मिनट और सर लूं? एक एक मिनट, हाँ सॉरी जी। डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। जैसे आपने बोला कि बच्चों के अंदर एक हेल्दी सिस्टम होता है अगर उनकी जुएं वगैरह रहती हैं, तो तो मतलब जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं फिर वो तो अनहेल्दी होता है ना? मैम, होता क्या है, अगर ऐसा एटमॉस्फेयर बॉडी के अंदर बन रहा है तो ये एक हेल्दी बॉडी के इंडिकेशंस हैं। पर यदि किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है, वो एक हेल्दी इंडिकेशंस है। तो हमें अनहेल्दी इंडिकेशंस को निकालना है, परंतु बॉडी में हेल्दी इंडिकेशंस भी यही देते हैं। मतलब ये जो पेट में कीड़े होना फ्रीक्वेंट है, आते हैं। ये मतलब हेल्दी सिम्टम्स है, मतलब ये कोई ये क्या है, ये इस समय आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, पर ये भी बताते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में उम्र बढ़ने के साथ साथ जो समस्याएं होंगी, बढ़ती उम्र वो कम होंगी। अच्छा, तो वो जो लम्प्स बन रहे हैं वो इसी इसी कीड़ों के बन रहे होंगे ना, जो पेट में आपको मैंने बताया था उसके लम्प्स आ रहे हैं? जो आप खाना खाते हैं, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होता उसके बनते हैं लम्स। उनका कीड़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर लम्स बन रहे हैं तो उनमें कीड़े पड़ सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसके लिए क्या दूं मैं उसको, बच्चे को? लम्प के लिए तो आपको ये ले लीजिए आप, कोई भी लिक्विड पेट साफ करने की दवाई। पेट साफ करने की दवाई कैसे? अब जैसे कीड़े मारने की तो हम उसे एल्बेटिन दे रहे हैं। लूज लूज ले लीजिए, लिक्विड आता है लूज का। किसका सर? लूज। लूज, LOOSE? हाँ, लेक्टालूज, LOOSE। अच्छा, लेक्टालूज। इससे मतलब एक बार कैसे देना? छोटा बच्चा है ना अभी तो। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद हाँ। 5 ml इसको दोपहर को दे दीजिए। अच्छा, ये आप 20-21 दिन तक दे दीजिए लगातार? लगातार। जितने लंबे पेट में से निकल जाएंगे उसके बाद बच्चे को हेल्दी फूड खाने की आदत डालिए। अनहेल्दी फूड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और बच्चे को मतलब इस तरीके से करिए कि बच्चा खाना चबा के खाए और लिक्विड थोड़ा थोड़ा लेता रहे। तो 20-21 दिन के बाद समस्याएं अपने आप धीरे धीरे घटनी चालू हो जाएंगी। लिक्विड ज्यादा लेता रहे? ये लिक्विड ज्यादा रहे। ठीक है सर। लेक्टोलूज। लैक्टोलोज। जी प्रीति जी। थैंक यू सर। सर मेरी बड़ी बेटी अभी वो 40 ईयर की है, उसको
अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है जी। हाँ, तो उसके लिए अभी एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, फिर कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोले कि अभी उसको स्टेरॉइड भी शुरू कर दिया था, फिर वो बंद किया। फिर वो किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक में बेल का पाउडर और 2 और मेडिसिन आयुर्वेदिक बताई उन्होंने, मुझे अभी याद नहीं आ रही वो देने से उसका बंद हो गया था, ठीक हो गया था। मगर फिर भी वो अभी बीच बीच में, अब उसने वो 1 आध साल वो मेडिसिन खाई, फिर वो बंद कर दिया उसने। अभी फिर से उसको बीच बीच में कभी तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, और ये भी ऑटो इम्यून डिसीज है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपने पहले दवाई दी थी वही दवाई दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जब ये दवाई बंद कर दे उस समय चेक करा लीजिए कि पूरी तरह ठीक हो चुका है, नहीं हो चुका। सर उसके लिए कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगी ना? कोलोनोस्कोपी होगी। वो अभी डरती है कोलोनोस्कोपी करने से, बोलती है मुझे नहीं कराना। तो ये समझाइए कि कोई भी एसिडिक चीजें ना खाएं। अगर वो एसिडिक चीजें खाएंगी तो आप कितनी भी दवाइयां ले लीजिए, वो तो चीजें बार बार डेवलप होंगी। उनको अपनी एसिडिटी का इलाज करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसको भी वो, तो आंत में जाके इकट्ठा हो रहा है, हाँ जी, तो वहां पे वो गलन पैदा करेगा ही करेगा। और वो ये लेयर क्योंकि वीक पड़ चुकी है तो जल्दी ही वो बीमारी दोबारा बनेगी। तो आप यहाँ क्या कीजिए, आप कहाँ से हैं? दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है? नहीं जी, मैं नागपुर में हूँ, बेटी पूना में है। तो बेटी पूना में है, तो उसको बोलिए एक चित्रा केला होता है। चित्रा केला? हाँ, मैं चित्रा केला मतलब, होता है जो गला हुआ सा होता है। अच्छा, इसमें बहुत ऐसे डॉट डॉट बहुत ज्यादा रहते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खाना खाने से पहले एक केला खा लिया करे वो। अच्छा, ठीक है। और खाना जब कभी खाना खाने में केला ले लिया और कभी आधा चम्मच की इसबगोल की भूसी ले ली। इसको कम से कम 2 महीने 3 महीने कॉन्टिन्यूस कराइए, समस्याएं आधी हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप दवाई चला सकते हैं और ये ठीक कर सकते हैं। जब ठीक हो जाए तब इसको बीच बीच में करते रहिए, समस्या क्रिएट नहीं होगी। एसिडिटी वाला खाना बंद करवा दीजिए, पित्तवर्धक खाना बंद करवा दीजिए। और यदि आप इसको चलाते हैं तो 2-3 महीने चलाइए, ये अपने आप ही कोलाइटिस को ठीक कर देगा। तो सर वो क्या है, वो दवाइयाँ जो है वो बेल पाउडर है, उसको पानी में डालकर पीना, दे सकते हैं, वो वो दे सकते हैं। मतलब वो अभी बेल के टैबलेट भी आने लगे हैं ना? टैबलेट मत तो दीजिए, जैसे पाउडर पहले लिया था वैसे ही लीजिए। वो पाउडर नहीं पी पाती, अभी वो उल्टी कर देती है। बहुत दिन पी लिया उसने, अब वो बोलती मुझे वो चिकट चिकट लगता है, तो मैं नहीं पी पाती। कैप्सूल बेल आपके का किसी काम के नहीं है। हाँ जी, कैप्सूल किसी काम के नहीं है। कैप्सूल काम के नहीं है ना? यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे कैप्सूल, यहाँ पे पाउडर ही चाहिए होगा। यहाँ अब पे आप वो, कह सकते हैं फिर या तो खाने से पहले खाने के बीच में इसबगोल की भूसी दे दीजिए आधा चम्मच, या फिर आप इसमें वो कर लीजिए, पका हुआ केला दे दीजिए। खाना खाने दोनों टाइम, सुबह हाँ, शाम 2-3 टाइम? खाती हैं। अच्छा, पूरी तरह कभी भी खाली पेट ना रहे। गैस बनेगी तो दर्द बढ़ेगा, एसिड मतलब कोलाइटिस हाँ, बढ़ जाएगा। गैस बनती है तो कोलाइटिस बढ़ जाता है उसका। तो गैस नहीं बननी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा लेती रहें। और खाना एसिड के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा हो तो तुरंत दवाई के थ्रू या जो भी प्रोसेस करते हैं उसके थ्रू शरीर से बाहर निकालें। और नाभि में देसी घी लगाने के लिए बोल दीजिए। सोने के टाइम? सुबह शाम दोनों टाइम। चलिए जी, जितेंद्र जी बोलिए। मैं पूछूं? एक मिनट मैडम। जितेंद्र त्रेहन जी, ओके। शशि जी बोलिए। मैं सर पूछना चाह रही थी, 3rd एपिसोड में आपसे बात हुई थी कि मेरा ग्रैंडसन है, उसके सिर पे हाथ रहता है, हमेशा खुजाता रहता है। तो आप कहा था कि रात को सोते टाइम उसके कान में सरसों का तेल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा वार्म करके। वो मैंने डाला, फिर आपने कहा एक दिन छोड़ के एक दिन और डाल दीजिएगा। कल भी मैंने डाला, लेकिन आज भी अभी उसके सिर पे हाथ रहता ही है। मैंने 2 दिन डाला उसको तेल, अच्छा, पर आज भी वो सिर पे हाथ लगा रहा था, तो अच्छा। क्या करा जाए? कुछ कमी दिखाई दी है आपको या नहीं दी? थोड़ा बहुत लगा कि कम कर रहा है, हाँ। तो मतलब उंगली तो फेर ही रहा है सिर पे, या उसकी कुछ आदत बन गई है? नहीं नहीं मैं नहीं ये पूछना चाहती। नहीं सर, तो नहीं नहीं, फिर क्या आराम किया नहीं जाए? है। देखिए, आराम पूरी तरह नहीं आया है यहाँ अच्छा पे। जी। नजला वगैरह तो नहीं है? नहीं, नजला तो नहीं है।
नाक में व्हाइट कलर का पाउडर चढ़ता हो या नाक में सूखा ड्राइनेस रहता हो। अभी देखिए एक बार रोशनी में देखिए, नाक ड्राई तो नहीं है अंदर से। अच्छा अच्छा। हाँ अभी तो वो सो गया सर। कोई बात नहीं, नाक स्कूल थोड़ा जा। सा ऊपर करके अच्छा रोशनी कीजिए तो आपको दिख जाएगी। अगर नाक में अच्छा। ड्राइनेस है तो कफ हाँ उसको जी, जम गया है। उसको कफ जम गया है। पहले नाक में देखिए कि ड्राइनेस है या नहीं है, आप एक बार देख लीजिए फिर बताइए, मैं फिर आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है सर, अभी मैं नाक, देखती हाँ, हूँ। नाक में एक ड्राइनेस है या मिनट। नहीं? जी जितेंद्र जी आप बोलिए। सर स्टोन के लिए क्या प्रोसीजर है? स्टोन स्टोन कहाँ पे है, गॉल सर ब्लैडर में या किडनी में? किडनी में सर। किडनी में है। आप ड्रिंक करते हैं? नहीं सर। नहीं करते। पुनर्नवा की जड़ आती है। कहाँ से मिल जाएगी सर ये? पुनर्नवा आपको पंसारी पे मिल जाएगी। पुनर्दवा। पुनर्नवा। पुनर्नवा। अच्छा। इसकी जड़ का काढ़ा बना लीजिए, दिन में 5-6 बार ले लीजिए। अच्छा ये पथरी को गला के निकालने की ताकत रखती है। पथरी कितनी बड़ी है? सर 9 mm की है। 9 mm की है। पुनर्निर्वाह। पुनर्नवा। इसके अंदर आपका वेट कितना है? वेट सर है 781 है सर। 81 है। अ, ठीक है, आपने एक काम करना है। एक तो पुनर्नवा की जड़ ले लीजिए, 4-5 बार इसका काढ़ा ले लीजिए दिन में। हम्म। दूसरा, बीच वाली चीज कोई भी नहीं खानी है आपने। बीच वाली चीज मैं खाता ही कम हूँ सर, लेकिन पता नहीं वो बनती रहती है। 2 बार ऑपरेट हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, 2 बार ऑपरेट करा चुके हैं। पेट करा चुका हूँ सर, वो बनती रहती है इसमें। अ, 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 ये समझ ना बनने का कारण, रीजन समझ आ रहा है, बनती रहती है। कैल्शियम टेक तो नहीं कर रहे कहीं पे ज्यादा? कैल्शियम तो सर मैं दूध दूध वाली चीज तो मैं देता ही नहीं बिल्कुल भी। किसी भी फॉर्म में, जैसे दवाई की फॉर्म में या वैसे कुछ कैल्शियम नहीं लेते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं लेते। आप अपना एक बार थायराइड चेक करा लीजिए। सर वो ठीक है, थायराइड तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लीवर फैटी होगा सर, लीवर फैटी होगा। लीवर भी फैटी हो सकता है। वो भी नहीं है सर, फैटी लीवर भी चेक करा है, वो भी नहीं है, लेकिन स्टोन बन जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, रीजन समझ में नहीं आ रहा। बनते रहते हैं। 12 में ऑपरेशन हुआ, फिर 19 में ऑपरेशन हुआ, अभी भी 9 M का बना हुआ सर है। फैटी लीवर के कारण भी स्टोन बनता है? फैटी लीवर नहीं, इसमें गॉल ब्लैडर का रोल होता है। गॉल ब्लैडर के गॉलब्लैडर रोल में में आपको लीवर में क्या फैटी दिक्कत लीवर। होती है सर जो स्टोन बनेगा? हाँ जी, गॉलब्लैडर में क्या दिक्कत आने से स्टोन बनेगा सर? देखिए कैल्शियम एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से स्टोन बन जाता है। नहीं तो गॉलब्लैडर क्या ऐसा बनाता है कि जो कैल्शियम बनता है? आपकी जो ट्रांसवर्सल हीट है वो गॉल ब्लैडर के थ्रू कंट्रोल की जाती है। तो एक कैल्शियम बन जाता है सर? हाँ जी, एक मिनट पूनम जी रुक जाइए। आप सर एक काम कीजिए जितेंद्र जी, हाँ जी सर। काली चाय लीजिए। हाँ जी। इसको बनाने का तरीका है, 1 कप पानी में आधा चम्मच चाय पत्ती डाल के इसको इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए, ठीक है। और उसके बाद उसमें आधा सादा पानी मिला लीजिए और कुछ भी नहीं मिलाना उसमें। हाँ जी। और उसको खाली पेट हाँ जी। पीना है, और 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। काली चाय को? काली ठीक। चाय खाली पेट सुबह सुबह पी लीजिए फ्रेश होके। ठीक है सर। 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। ठीक है। दिन भर पानी का मैक्सिमम थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना है। ठीक है सर। एक साथ पानी नहीं पीना। हाँ जी। इसके अलावा अरंडी का तेल पेड़ू पे और किडनी वाले स्थान पे, कमर पे पीछे, ये 2 अच्छा। जगह आपने अरंडी का तेल लगा के रात को कपड़े से, सूती कपड़ा लपेट के फिर सोना है। ठीक है सर। ठीक है, आप ये लगभग 40 दिन कॉन्टिन्यूअस कर लीजिए और उसके बाद एक रिपोर्ट करा लीजिएगा। अगर पथरी की मात्रा में कमी आ जाती है, हम्म। इससे उम्मीद रखिए 50-50 है, 50% ये कमी ला सकती है हाँ जी। हाँ जी। 40 दिन के अंदर। तो 40 दिन बाद एक बार टेस्ट करा लीजिएगा। अगर आपको लगता है ये पॉजिटिव जा रही है, तो जितना परसेंट वो टूटी है लगभग उसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितने दिन और आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट सेम रहेगा, कुछ नहीं करना। बीज वाली चीजें नहीं खानी, हम्म। लाल रंग की ऑरेंज कलर की चीजें नहीं खानी। लाल जैसे, और ऑरेंज? हाँ अच्छा, जी, सेब भी नहीं खाना? सेब छिलका उतार के ले लीजिए। अच्छा। हाँ, सेब तो आप डेली एक खाएं तो अच्छा है आपके लिए।
और जी, नहीं हाँ तो पप्पू गोशा, नाशपाती ये आते हैं, किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इस सीजन में आ भी रहे हैं, तो अच्छे से भरपेट खाइए, तो ये भी हाँ आपकी यूरिन को बढ़ा के रिकवर करा सकते जी, हाँ जी, हैं। ठीक है सर, थैंक यू। संदीप त्रिपाठी जी। सर मैं बोलूं? जी जी आप बोलिए। सर देख ली उसकी नोज ड्राई नहीं है। नोज में ड्राइनेस नहीं है? नहीं है सर। ओके। आपने पहले भी इसको पेट साफ करने की दवाई दी थी, कीड़े निकालने की, दोबारा कीड़े पड़ गए, ऐसे ही नहीं हुआ था? दी थी, पहले तो दी थी, पहले दी थी। तो निकल गए थे ना, आपने बताया था मुझे। हाँ जी। हाँ। और फिर दोबारा पेट में कीड़े पड़ गए हैं? अच्छा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। अच्छा, आपने नहीं दी अभी? नहीं। ओके। फिर तो आप फिलहाल अभी पेट के कीड़े निकालने की ही दवा दीजिए, क्योंकि देखिए, कानों में क्या होता है, अगर कानों में जैसे हमारे कई बार नजला सूख जाए, जुकाम सिर में चला जाए, तो ड्राइनेस आ अच्छा। जाती है, जिसकी वजह से आंखों में खुजली, कान में खुजली या सिर में खुजली हो सकती है। ओके सर। उसी के लिए मैंने तेल डालने को बताया था, उससे जितना फर्क आना था आ चुका है। अगर नाक में ड्राइनेस हो तो हम नाक में हाँ तेल जी। डालते हैं, नाक में तेल डालने से जुकाम लग जाता है, तो जो भी ड्राइनेस जमी हुई होती है वो निकल जाती है, तो खुजली की अच्छा सर। समस्या में आराम आ जाएगा। दूसरा, खुजली का जो कारण है वो इन्फेक्शन भी हो सकता है बालों में, कि बालों की सही से सफाई ना हो रही हो। अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरा, वैसे शैम्पू तो करता है, दूसरे तीसरे दिन शैम्पू तो करता है ये। हम शैम्पू हफ्ते में, बच्चा है तो एक ही बार सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। ठीक है। ठीक है और सर। यहाँ पे आप डर्माटोलॉजिस्ट को भी एक बार दिखा सकते हैं, या फिर हम्म। आप एक बार जो शिकाकाई और त्रिफला होता है इससे सिर धो के देख लीजिए। कई बार ठीक है स्किन सर। इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये खुजली हो सकती है। ठीक। ओके सर। इसी को ही ट्राई करते हैं अभी, शिकाकाई को ही। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जी नीतू जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। मुझे ना एलर्जी बहुत है। स्किन एलर्जी? हेलो। हेलो, स्किन एलर्जी है? कौन सी एलर्जी है? हेलो। हेलो। जी, आपको एलर्जी कहाँ पर है और कैसा होता है, क्या होता है, उसके लक्षण क्या है? स्किन एलर्जी बहुत है। स्किन में किस जगह पे एलर्जी होती है आपको? सिर में है, हाथ पैरों में है, कहाँ पे है? अपना वॉइस नहीं आ रही। मैम आपको, आप अपनी कंडीशन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, मेरे को अभी आपकी कंडीशन समझ में नहीं आई है। सर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को ना एलर्जी बहुत है, स्किन स्किन एलर्जी बहुत हो रही है। अर्टिकेरिया होता है या खुजली होती है? खुजली बहुत होती है, ब्लड आता है उसमें। अच्छा। मैम आपका जो ये केस है, ये मेडिसिन का केस है, ये सर नॉर्मल इसमें कवर नहीं होगा। सर मेडिसिन तो मैं यूज कर रही हूँ, पर अच्छा। आराम नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, नारियल के तेल में कपूर मिला लीजिए। कांच की शीशी में नारियल का तेल ले लीजिए 90 ग्राम, उसमें 10 ग्राम कपूर मिला लीजिए और धूप में रख दीजिए। 4-5 दिन में वो एक पक्के एक रस हो जाएगा। अच्छा। उसको से हिला के रख लीजिए और उसको अपने जहाँ खुजली होती है वहां लगाइए, उससे राहत मिलेगी। और नाभि के अंदर देसी घी लगाइए। अच्छा ठीक है सर। मतलब आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो लेते रहिए, साथ में इसको ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। फागुनी जी। जी सर। जी, आप क्या पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। सर मुझे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड था। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना था आपसे, पूछ सकती हूँ मैं? आ, अगर प्रिडिक्शन संबंधी बात है तो इसमें मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन वैसे है, आप उसको समझना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो पूछ लीजिए। नहीं सर, प्रिडिक्शन के लिए ही था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सर करीबन 2 साल से कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है उनका, तो उसकी वजह से मुझे पूछना था जरा। क्लास में पूछते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें फिर कैलकुलेशंस देखनी पड़ती हैं और वो माइंड अब इस तरफ चल रहा है, उधर ले जाना जी जी गड़बड़ सर। हो जाती है। ओके, कोई इश्यू नहीं सर। ओके। मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ सर? नहीं मैम, पर्सनल मैसेज नहीं, मैं जवाब नहीं दे पाता। ओके सर। ओके। आभा ठीक जी। है सर, नो इश्यू। आभा जी। थैंक यू सर। आभा जी।
हाँ जी सर। जी, आपका कोई सवाल था? सर वही था एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो मैंने ड्रॉप कर दिया सर। चलिए ठीक है। है ना सर? जी। ओके जी, प्रीति जी बोलिए। सर अगर मेरे हस्बैंड को शुगर है तो उनका डिफरेंस जो है दोनों का वो 40 से कम है। अच्छा, कितना तो है? ये प्रॉब्लम, हाँ जी एक मिनट बताती हूँ, बोलो ना। 163 फास्टिंग है और 173 पोस्ट मील है। मतलब 163 और 173। हाँ सिर्फ 10 का ही अंतर है। 10 का ही अंतर है। तो अभी वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे? हाँ सर मेडिसिन लेते हैं वो। शुगर की मेडिसिन? एलोपैथी का मेडिसिन चालू है। हाँ जी। उसके बावजूद भी इतना है, और वो बोल रहे थे अभी इंसुलिन शुरू करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि उसके अलावा वॉकिंग ज्यादा बढ़ाकर थोड़ा वॉकिंग से लाइफस्टाइल चेंज करके। होता। एज कितनी है उनकी? 71। एज 71 है। बीपी कितना रहता है? बीपी अभी विथ मेडिसिन नॉर्मल है। विथ मेडिसिन नॉर्मल है। फिर भी एक बार बता सकते हैं कितना बीपी है? 120/80। 80/20। थकान कमजोरी कुछ लगती है उनको? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और थायराइड में T3 T4 TSH कुछ मालूम है? वो सब नॉर्मल है सर, वो कराया था लास्ट टाइम। अच्छा, वो तो नॉर्मल है। हाँ आप एक काम कीजिए, इनको दिन में कई बार खाने को दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, और प्रोटीन का खाना अधिक दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम दीजिए। सर लास्ट टाइम इनका क्रिएटिनिन एकदम अपर लेवल के पे ही था। तो मैंने अभी प्रोटीन देना इनको कम किया है। मतलब एक्स्ट्रा जो प्रोटीन मैं दे रही थी जैसे आटे में वगैरह या कुछ में मिक्स करके, हमारा एमवे का प्रोटीन रहता है तो वो टेस्टलेस रहता है, तो उसको अगर काहे में भी। अगर आप प्रोटीन देते हैं ना उनको, तो प्रोटीन हाँ के साथ खट्टे फल बढ़ा दीजिए, तो प्रोटीन दिया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, मतलब उससे संतरा मौसम्बी नींबू। हाँ हाँ जी। जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए उसके लिए। वेट तो ठीक है सर, 75 है, 75 हाँ 74 रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रोटीन के साथ खट्टी चीजें दीजिए, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा नहीं फिर। और पेट के ऊपर 3 दिन में एक बार अरंडी का तेल लगवाइए। ठीक है ना, पेड़ू पे। पेड़ों पे। ठीक ठीक है। है। SSG आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, बट ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से ही था संबंधित, एक चीज पूछना चाहती थी, वो पूछ सकती हूँ? मैम प्रिडिक्शन कोई नहीं होनी चाहिए, आप उसके अलावा। प्रिडिक्शन नहीं पूछूंगी, बस यही पूछना था कि जैसे आपने बोला था कि पिता के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, तो इसके सिवाय मतलब मैं अपनी तरफ से तो जैसे कोशिश करती हूँ उनके साथ संबंध अच्छे बने, बट इसके सिवाय मैं क्या कोई मतलब जैसे धनु लगन में तो कोई पूजा या पाठ मतलब किसी पर्टिकुलर देवी देवता का करने से मुझे फायदा हो, जिससे मुझे शांति मिले, मतलब मानसिक रूप से? ज्योतिष का एक सूत्र है। हाँ जी। ज्योतिष का एक सूत्र है, हम्म। हर घर से 12वां घर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका व्ययिष्ट होता है, व्यय करने अच्छा। वाला भाव होता है। हम्म। तो आपका जो दशम भाव है, जो कर्म का क्षेत्र है, उसके लिए नवम भाव आपका व्ययिष्ट बनेगा। तो जब अच्छा। तक पिताजी आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी हम्म। जिंदगी को दिशा नहीं मिलेगी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो व्ययिष्ट के स्वामी होकर बैठे हैं, इसलिए वहां पर ये सब चीजें चलती अच्छा। हैं। और डिसाइडेड होती हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, उनको भोगना ही होता है, तो ये वो वाली स्थितियां होती हैं। अच्छा, और जो बच्चे का आप बोल रहे थे कि बच्चा आपको परेशान करता है, तो मतलब वो तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा तो नहीं है, मतलब कुछ लक्षण होते हैं, उस लक्षणों के बारे में बात कर रहा था। अच्छा। वो कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा, नहीं जैसे वो बहुत डिपेंडेंट है ना मेरे ऊपर, इसलिए मेरे को हुआ कि बच्चा अभी 13 साल का तो छोटा ही है, तो 13 साल का हाँ, तो डिपेंडेंट ही होता है। नहीं मतलब कुछ ज्यादा एक्सट्रीम में ही डिपेंडेंट है, हर पढ़ने में और हर चीज के लिए, मतलब थोड़ा क्या सा है लिमिट बना के रखें आप। हाँ। अगर 13 साल का बच्चा है, तो हम्म। थोड़ा सा उसको डिपेंडेंट बनाएं और फादर को इन्वॉल्व करें, मतलब अपने हस्बैंड को उसके साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चा बढ़ती एज में है और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो इस समय हम्म। मदर से ज्यादा फादर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, आप तो उससे दूरी बनाइए और पिताजी उससे नजदीकियां बढ़ाएं।
अच्छा, और ये इससे जो बच्चे का घर है वो 5वां होता है ना, आपने बताया था, होता है ना? जैसे उसमें चांद है तो फिर वो चंचल स्वभाव का होना माना जाता है ना जी, फिर? चंचल बहुत चंचल हो गया। और पहली संतान है, दूसरी संतान है, वो भी देखी जाएगी। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर, बस यही मेरी तो ये पहली संतान के बारे में ही पूछ रही थी मैं। अच्छा, तो 5वें घर से देखेंगे फिर। अच्छा, अच्छा, पहली संतान 5वें घर से ही, अच्छा, ठीक है। बस मतलब पिताजी को ही खुश रखने में ही भलाई है मेरी। ये खुश नहीं रखना, एक्चुअली वो आपको गाइड करेंगे और आप उनकी गाइडेंस को मानते जाइए, आपके जीवन को दिशा मिलती जाएगी। अच्छा, ठीक, दिक्कत ये होगी आप उनकी बात नहीं मान पाएंगे तो वो थोड़ा सा क्रूर हो जाएंगे, तो वो भी आपको भला ही करेगा। ठीक है। चलिए ठीक है सर। नीतू जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? धन्यवाद सर। नीतू सुधा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो जी फाल्गुनी। जी जी पास। सर मुझे टेल बोन होता है ना जहाँ पर, हाँ जी। तो अभी 2 दिन से थोड़ा जब मैं बैठ के उठती हूँ तो थोड़ी स्टिफनेस, मतलब सडनली एकदम उठ नहीं सकती हूँ। बाद में मतलब 1 मिनट के बाद में एकदम स्ट्रेट हो सकती हूँ। ओके, आपको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है, वैसे पहले थी। ज्यादा थी? नहीं, अभी वो मेरा, मैंने आपको बताया था ना कि यूट्रस में थिकनेस है, फाइब्राइड है, तो वो सब की वजह से था, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। मैम देखिए, वो फंक्शन अलग है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो अलग है। अगर ओके, आपको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है तो कमर में दर्द कॉमन हो जाता है, शरीर की जो स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब फिलहाल तो नहीं है सर वो इश्यू। पहले ज्यादा था या नहीं था, क्योंकि सारी हाँ कनेक्टिविटी पहले उसी था से सर। जुड़ी है। ओके सर, हाँ पहले था सर। पहले था ना, तो आप एक काम कीजिए, जी। आ, लगभग एक, जो सफेद चना होता है इतना बड़ा होता है, जी। सफेद चने के बराबर गुड़ दिन में खाना खाने के बाद चूसिए, और इसको ओके। कम से कम 6-8 महीने कॉन्टिन्यूस रखिएगा। अगर आपके शरीर पे किसी तरह के लाल दाने बढ़ने लगते हैं, लाल रंग के दाने बढ़ते हैं, तब आप तब तक के लिए उसको बंद कर दीजिए जब तक लाल दाने हैं, लाल दाना गायब हो जाए, गुड़ फिर दोबारा लेना शुरू कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, आपके शरीर में खून की कमी है, यदि खून बनेगा तो इसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरा, आपने क्या करना है, अगर संभव हो सके तो हफ्ते में 3 बार तेल मालिश कीजिए। ओके सर। और तीसरा, डेली नाभि में तेल लगाइए। कौन सा तेल सर? कोई भी तेल लगा लीजिए, नारियल का लगा लीजिए, सरसों का लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए। ओके, और मसाज कौन से तेल से करनी है सर? मसाज भी आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, नारियल का या सरसों का, कोई भी ले लीजिए। अगर आपको खुजली वगैरह ज्यादा होती हो तो नारियल से कीजिए, अगर नहीं होती तो तिल का तेल बेस्ट रहता है। ओके, मतलब जहाँ पर पेन होते हैं वो जगह पर सर? पूरी बॉडी पे। आपका शरीर जो है ना वो कमजोर होगा, आपको उसको ताकत देनी है, तो ताकत देने के लिए पूरे शरीर पे तेल लगना चाहिए। ओके सर। और साथ में यदि हो सके तो जो बैकबोन के आसन होते हैं, जी। वो सारे आसन आप नेट से एक बार सर्च करके और वो आसन अपने डे रूटीन में ऐड कर लीजिए। ओके 15-20 मिनट, सर। आधा घंटा सुबह, 15-20 मिनट, आधा घंटा शाम को। ओके सर। एक्चुअली और एक प्रॉब्लम होती है सर अभी कि मैं जब रेस्ट करूंगी, मतलब सोने जाऊंगी ना, तो शायद 1 सवा के आसपास मुझे वहां पर ही पेन चालू होता है, और वही जगह से मेरा लेफ्ट एंकल भी पकड़ लेता है, लेफ्ट काफ पकड़ लेता है पैर का। रात को कितना, 12-1 बजे, 1 बजे के करीब? हाँ, 1 1 डेढ़ के आसपास होता है सर। 1-1:30 के आसपास होगा। 1 मिनट होल्ड मतलब कीजिए। मैं सो भी गई होगी तो वो पेट, वो दर्द की वजह से मैं उठ जाती हूँ। 1 मिनट। मैं इस बात का जवाब आपको कल दूं? एक्चुअली मेरे को जो जी सर, चार्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा है अभी। कोई इश्यू नहीं सर।
जी, किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास खत्म थैंक यू करते हैं। सर। वेलकम। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ जी। सर जैसे हम लेटे होते हैं ना तो कई बार टांगों में ना कंपी सी महसूस होती है। मतलब उसको हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे बट ऐसा लगता है कि डीपली सीटेड है। हम्म। एंड सर ये पाँव की उंगलियों में ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि पूरी टांग में आपको फील होती है। देन आप स्ट्रेच जब करते हो तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, देन अगेन मतलब वो शुरू हो जाती है। सर ये ऑन एंड ऑफ रहती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बनी रहती है। एंड स्पेशली जो ऑब्जर्व किया सर वो ये है कि पीरियड्स के आसपास ये थोड़ा शुरू हो जाती है। और रात को कई बार जैसे कि अगर आप योग निद्रा लगा के सो रहे हो तो सर वो भी पूरी नहीं कर पाते हो, क्योंकि सब आपको वो कंपी सी फील होती है सर। बाहर से फिजिकली वो कंपी नहीं है सर, वो अंदर से फील होती है, तो वो डिस्कम्फर्ट होता है सर। तो इसका क्या कारण है और सर क्या इसका उपाय है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला, जैसा आपने बताया पीरियड के टाइम पे होता है, तो ये कैल्शियम की वीकनेस को दर्शाता है। उस समय आपकी जी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसा हो सकता है। और जी दूसरा इसमें आध्यात्मिक कारण है, वो ये है कि हमारे पैरों की फिंगर्स से जो एनर्जी रिलीज होती है, यदि वो किसी जी कारण से स्टक हो जाए, रुक जी जाए बॉडी के अंदर ही, वो निकल ना पाए, तो कपकपी या झटके आते हैं। जी तो इसके लिए आपको हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले तेल पे पैरों पे तेल की मालिश कर सकते हैं पीरियड से पहले, और साथ में इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जिससे एनर्जी पाथ खुल जाएंगे और ये झटके आपको आने बंद हो जाएंगे। दूसरा, पीरियड के टाइम पे अजवाइन का पानी पीजिए, ताकि बॉडी में जी एनर्जी जो है प्रॉपर चैनलाइज हो सके या फ्लो कर सके। जी सर। सर ये ज्यादातर राइट लेग में ही फील होती है, लेफ्ट लेग में नहीं फील होती है, बहुत कम लेफ्ट लेग में होती है। और सर इसमें ये हाँ हाँ, जी। अब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर ये ऑन एंड ऑफ है, शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कोई क्योंकि बात नहीं, ये तो जो मैंने सर बाहर बताया, झटका नहीं सर महसूस होगा। ये डीपली सीटेड चीज है सर। मतलब इसको मैं पता नहीं सही वर्ड भी यूज कर रही हूँ, ये कंपी है। बट सर ऐसा लगता है जैसे सिहरन सी नहीं उठती है। समझ गया, ये वही चीज है। जी आपको करना वही है जो उपाय मैंने बताया है आपको। श्योर सर। इसमें क्या है, जो जैसे मैंने, आप बॉडी के बारे में जानते हैं, हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो ब्लड का है, जो राइट है वो लिम्फ का है। जी सर। तो यहाँ पे पैरों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका हैंड भी इन्वॉल्व होगा। हैंड। ठीक है। हाँ सर, हाँ, अभी कुछ एक दिनों से मैंने ये नोटिस करा कि जैसे कि अगर तकिए के नीचे राइट हैंड में रखती हूँ या लेफ्ट हैंड भी रखती हूँ तो सर उसमें सुनपन जल्दी आ रहा है, पहले नहीं आता था। हाँ, तो यहाँ पे हैंड भी इन्वॉल्व होगा। इसके लिए यही है, ये एनर्जी को चैनलाइज करना है। आपका ब्लड फ्लो प्रॉपरली रोटेट नहीं हो रहा है, लिम्फ फ्लो, ब्लड फ्लो प्रॉपरली रोटेट नहीं हो रहा है, उसमें जी डार्कनेस आ गई है। आप थोड़ा ओके सा सर। मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा जी लिक्विड ज्यादा ले सकते हैं, उससे इसमें फर्क आना चाहिए। अजवाइन का पानी इसके लिए बेस्ट है। पीरियड से 3 दिन 5 दिन पहले आप शुरू कर सकते हैं। उसके ठीक बाद है। आप इसको यूज करके फिर मुझे बताइएगा। श्योर सर। ठीक है, फागुनी जी एक थैंक बार, यू। फागुनी जी एक बार आप लाइन पे आ जाइए। जी सर। आपने बताया रात को दिक्कत होती है 1 बजे के करीब। या सर। आपकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं लीवर से कनेक्टेड है। लीवर आपका छोटा हो रहा है, सिरोसिस कंडीशन में जा रहा है। अच्छा। तो आपने क्या करना है, आ, गुनगुना पानी या मौसमी के जूस में गुनगुना करके, मौसमी का, जैसे एक मौसमी का जूस ले लीजिए, उसमें उतना ही गुनगुना गर्म पानी करके डाल दीजिए, ताकि मौसमी का जूस गर्म हो जाए। उसके बाद उसमें 1/4 चम्मच तेल डालिए और वो पानी पी जाइए। ओके सर। और उसके बाद आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना, सुबह शाम ये 2 बार ले लीजिए। और मुझे लगभग 60 दिनों के बाद कॉल करके बताइए। इसमें जो गर्म पानी आप बनाएंगे, इसमें थोड़ी मिश्री भी मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके
ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, मेरे को कम से कम 2 महीने बाद आप बताइएगा। सर और तेल अगर कौन सा आपको कोई यूज करना है? परेशानी लगे, हाँ जी, तेल कौन सा यूज करना है? तेल बादाम रोगन यूज करना है, चौथाई चम्मच, 1/4 ओके सर। टीस्पून। और यदि आपको ओके कोई सर। परेशानी लगे तो आप मुझे हर 15 दिन में, 10 दिन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके सर। एक्चुअली आज तो सर अभी फिलहाल ही मतलब आपके साथ बात करते करते ही पेन चालू हो गया। नहीं, जो ये बता रहा हूँ आप करिएगा, इससे फायदा आपको मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी बॉडी जो है ना वो हाइपर एक्टिव कंडीशन में जा रही है। तेल ऐसे में हजम नहीं होता, गैस बनती है, तो आपके शरीर में थोड़ा सूजन आना और थोड़ा चिकनाई देना, इसी से आपका उपचार किया जा सकता है। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। आंचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। सर अगर आइस के नीचे स्वेलिंग आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका जो ये आइस के नीचे सूजन आती है, इसका संबंध हमारी किडनी की एनर्जीज के साथ है। जब किडनी की अच्छा। एनर्जी वीक होती है हाँ जी। तो ये स्वेलिंग हमारी आंखों के नीचे आ जाती है। ये अच्छा एनर्जी जी। प्रीनेटल एनर्जी होती है, और इसका जो लक्षण है वो ये है कि यूरिन की जो धार होती है, वो धार हाँ की जी। मात्रा में कमी आ जाती है, वो कम हो जाती है। ओके। तो आपने इसको नोट करना है। अगर ऐसा है तो आपको ब्लड हाँ जी। प्यूरिफाई करने वाली चीजें लेनी है, लगभग लगभग 4 और अच्छा 6 महीने तक। तो वो उसको धीरे धीरे रिकवर कर लेगी, और सूजन धीरे सर धीरे क्या, अपने आप हो जाएगी। अच्छा तो सर कैसी ब्लड प्योरीफाई करने के लिए क्या लें, मतलब ऐसे? सबसे अच्छा है साफी आती है मार्केट में, हाँ जी। हाँ जी। सुबह शाम जो भी उसकी डोज है, मात्रा उस पर लिखी है, वो ले लीजिए। अच्छा, और पानी ज्यादा पीना चाहिए? पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन ज्यादा पीने का जो तरीका है पानी का, वो ये होना चाहिए कि आप एक दिन में 3 लीटर से पानी ज्यादा नहीं पिएंगे। पर आपका अच्छा। ज्यादा पीने का तरीका क्या है कि हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद एक घूंट पानी पीना है, ताकि 3 लीटर पानी रात तक कंज्यूम हो जाए। अच्छा ठीक है और सर। आपने और यूरिन तीन। पे करना है कि यूरिन की धार कैसी है। अगर धार तेज है तो आपकी प्रॉब्लम अच्छा। कम हो गई है, सावधानी रखिए। अगर धार कम है तो हाँ जी। आपको उसका उपाय करना है कि धार तेज हो जाए। अच्छा, तो मतलब 2 से 3 लीटर पानी पी लें तो ठीक है ना? मैक्सिमम 3 लीटर पानी पीना है, इससे ज्यादा नहीं पीना। मैक्सिमम ज्यादा 3। पिएंगे तो किडनी पे प्रेशर पड़ेगा उसका, और किडनी पहले ही वीक हो अच्छा। रखी है, उसकी एनर्जी डाउन है। ठीक है, अच्छा। और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। समय से हाँ सोना, जी। समय से उठना, सादी चीजें खाना, अच्छा। ईश्वर का ध्यान करना, इन चीजों से भी किडनी की एनर्जी बैलेंस की जा सकती है। क्योंकि प्री नेटल एनर्जी के बारे में ये बोला जाता है कि अगर एक बार ये खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं बनती। पर योग, ध्यान, अच्छा। साधना के माध्यम से इसको बनाना संभव होता है। मेडिकल साइंस में इसको बनाना संभव नहीं है। अच्छा। अच्छा ठीक है सर। और सर नमक और चीनी को भी कम कर लें थोड़ा? हाँ, नमक चीनी भी कम करे तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके बॉडी से ना पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम इनको निकालता है। बैकबोन कमजोर होती है। अच्छा ठीक है सर। और हाँ, बस ठीक है। आभा जी, आप कुछ हाँ कह रहे जी। हैं? हाँ जी सर, ये आउट ऑफ सिलेबस है सर क्वेश्चन। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप भोपाल आएंगे, मध्य प्रदेश। एमपी, हाँ जी। तो सर आप मध्य प्रदेश में कौन से एरिया में आएंगे? दतिया। ओके सर, एक्चुअली हम भी मध्य प्रदेश में है ना, इस टाइम मऊ में है। अच्छा, मुझे वहां से कितनी दूर है वहां से? सर मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी सर्च करूंगी। अगर आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो सर बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, मैं अभी दतिया आऊंगा, और दतिया आके फिर वहां से मेरा एक स्टूडेंट है, उसका उसने सेंटर खोला है। तो जी। लगभग वो बताता है कि वहां से 60 किलोमीटर दूर है वो। महू। मुझे नहीं पता, दतिया से 60 किलोमीटर दूर कोई गांव है, वो वहां रहता है। गांव है, ओके। शहर है, वो वहां रहता है। तो मैं वहां जाऊंगा। गतिया, गतिया करके कोई दतिया, जगह दतिया, दतिया माता का मंदिर है। धूमावती माता का मंदिर है, बल्कि सिद्धपीठ है वो। ओके। तो मैं ओके वहां सर। जाऊंगा। तो सर आपका रहना मतलब टूर कितना लॉन्ग है सर, कितने दिनों के लिए? हार्डली 3 दिन का। हार्डली तीन दो दिन से का। तीन दिन का, हाँ जी। ठीक है सर, आपने जगह का नाम बताया? दतिया। मैं फिर गतिया। द द द दतिया। ददिया। ओके सर, मैं सर्च करती हूँ, अगर अप्रोचेबल होगा तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।
नीतू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिनके प्रश्न हो जाए उनके वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग अब क्लास खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया आज। चलिए, ऑल राइट, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर, थैंक यू। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you very much. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. हाँ।